जय श्री राम। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो पंच तत्वों में सम्मिलित एक ऐसे तत्व की है जिसके बिना ये सृष्टि संभव ही नहीं हो सकती, यानी वायुदेव की। आज की कथा आधारित है वायुदेव और उनके परम प्रिय पुत्र हनुमान पर। जरा सोचिए, अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम के असंभव कार्य को पल भर में संभव कर देने वाले हनुमान का बचपन कैसा रहा होगा। हनुमान का बचपन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के युगों में हमारे और आपके घर में खेलने वाले तेजस्वी बच्चों का होता है। हनुमान जी ने देखा कि माता अंजना सुबह सुबह किसी कार्य में व्यस्त है और बच्चे को खाना देने में थोड़ी देर हो गई। कौतूहल से भरे हनुमान जी भूख में खेल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आकाश में सूर्य देव पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि ये कोई फल मालूम होता है, माँ मुझे ऐसे ही फल लाके देती है। आज माँ किसी कार्य में व्यस्त है तो हम खुद ही फल ले लेते हैं। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति लगाई और वायु के वेग से आकाश में पहुंचे, जो कि पिता थे वायु। तो इतनी ऊंचाइयां पार करने के बाद उन्होंने सूर्य को निगल लिया। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक में अंधेरा छा गया। और जैसे ही ये बात देवताओं के राजा इंद्र को पता चली, उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि फिर से सूर्य को उगलने का। और बच्चे को राजा या फकीर से क्या मतलब, उन्होंने इंद्र का भी मजाक उड़ाया। राजा होगा अपने घर का, बोला ले निकाल ले ले। और जब किसी इंद्र का कोई बच्चा मजाक उड़ा दे तो आप जानते ही हैं कि राजा लोग कितने अहंकार से भर जाते हैं। ऐसा ही इंद्र के साथ भी हुआ। वो क्रोध में भर गया और उन्होंने हनुमान के हनु को निशाना बनाते हुए इस पूरी दुनिया के सबसे घातक अस्त्र वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रभाव से हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। और हनुमान के मूर्छित होने की खबर जब वायुदेव को पता चली, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति को रोक लिया। और वायु की गति रुकते ही संसार में हाहाकार मच गया। सृष्टि के लोग सांस के लिए तड़पने लगे, पेड़ पत्ते कुफाने लगे, हर एक जीवन अंत की ओर जाने लगा। सारे देवता परेशान हो गए कि एक समस्या हटी दूसरी आके खड़ी हो गई। और अंत में देवता जाते कहाँ हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने मूर्छित पड़े हनुमान के पिता वायुदेव को बुलाया और बड़े ही न्यायप्रिय व्यक्ति की तरह, न्यायप्रिय देवता की तरह क्रोध से भरे वायुदेव का भी पक्ष जानना चाहा। क्रोध से भरे वायुदेव ने कहा कि प्रभु, हनुमान एक अबोध बालक है। उसने किसी गलत वजह से तो सूर्य को खाया नहीं। उसके अंदर बाल सुलभ जिज्ञासा थी और भूख थी, और उसने सूर्य को एक फल समझ के निगल लिया। तो ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र ने सबके सामने वायुदेव से क्षमा याचना की। और ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा कि अब इंद्र से गलती तो हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ कि इस वज्र का कोई भी प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर नहीं पड़ेगा और तुम्हारा बच्चा अजर अमर रहेगा। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे। सबसे पहले इंद्र ने आगे बढ़कर हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हारे हनु को थोड़ा नुकसान पहुंचा है,
लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वही हनु तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाएगा और आज से इस सृष्टि में तुम हनुमान के नाम से जाने जाओगे। उसी दिन से पवन सुत का नाम हनुमान पड़ गया। और इंद्र ने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हनु ही नहीं बल्कि पूरा शरीर वज्र की समान कठोर होगा। फिर अग्निदेव ने आगे बढ़कर हनुमान को आशीर्वाद दिया कि मेरा अग्नि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर जल के देवता वरुण ने हनुमान से कहा कि तुम जल में भी सांस लेने में सक्षम रहोगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। फिर वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र को इतना आशीर्वाद मिल रहा है तो एक सामान्य पिता की तरह वो बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और वो अपने कर्तव्य को वापस लौट आए। और वो सृष्टि जो सांस लेने के लिए तड़प रही थी वो फिर से खुशहाल हो गई। जय श्री राम, जय जय श्री